अनिरुद्ध आचार्य ने एक स्टेटमेंट दिया कि एक 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मारती है। उस पे एफआईआर क्यों नहीं की गई? हम क्यों इतना धर्म गुरुओं से डरते हैं? हर घर में नारी की पूजा करने की व्यवस्था है और शास्त्र कहा गया कि नारी की पूजा यदि नहीं करोगे तो नहीं करोगे। नहीं, मुंह मारना। आप एक कुत्ते बिल्ली की बात कर रहे हैं या एक इंसान की बात कर रहे हैं? अगर पूरी रामचरित मानस को उठा के पढ़ेंगे और आपने कह दिया पूरे बाबा ने तुलसी बाबा ने पूरा का पूरा गलत बात कर दी। अरे कहाँ बोला? क्योंकि महिलाओं पे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है। महिलाएं अगर चाहे भी कि डेफेमेशन का केस डाल दे तो उनके पास पैसे ही नहीं है। अरे आप जाइए ना, आप सुनिए, आप अवेयरनेस क्यों नहीं कर रहे? लेकिन अभी निकी का केस हमने देखा कि जिंदा जला दिया गया। गंधर्व विवाह नाम की एक चीज, इस तरह से बोल के आपने ऑनर किलिंग शुरू करा दी। आपने जो है बच्चियों को इस तरह से जला के मारने लगे और महिलाएं जो है वो शारीरिक रूप से तो कमजोर है ही है। हम कैरेक्टर असैसिनेशन की बात भी कर रहे हैं क्योंकि जितने स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो एक फीमेल के, एक वुमेन के कैरेक्टर को कहीं ना कहीं पे नीचे गिराते हैं। कोई छोटी बच्ची का रेप केस होता है, ऐसे में कैसे उसका जो ड्रेसिंग सेंस है उसको जस्टिफाई किया जाए? पुलिस वालों को पैसा देके चार्जशीट ही बदलवा देंगे, एफआईआर में हम चार्जेस ही नहीं लगाएंगे। हेलो एंड वेलकम टू TOI मंत्रा। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम बात करते हैं धर्म के बारे में, जहां बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में। लेकिन जब कोई धार्मिक गुरु किसी तरह का कोई स्टेटमेंट देता है तो जाहिर सी बात है इसका असर पूरी जनता पर पड़ता है, या जो उनके फॉलोअर्स हैं उन पर तो पड़ता ही है। अनिरुद्ध आचार्य या प्रेमानंद महाराज जी ने हाल फिलहाल में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं फीमेल्स के ऊपर। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य विक्रमादित्य। सर, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वर्चुअली जुड़ी हैं आभा सिंह जी, जो कि लॉयर हैं और फीमेल एक्टिविस्ट हैं। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आचार्य जी, सबसे पहले अनिरुद्ध आचार्य ने एक स्टेटमेंट दिया कि एक 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मारती है। गलत था। उसका आधार की तो हम बाद में बात करेंगे क्योंकि आप शास्त्र को भी समझते हैं, लेकिन क्या ये लैंग्वेज ऐसी होना, खास तौर पे अगर आप एक कहीं ना कहीं पे आप एक वक्ता के रूप में आप जाने जाते हैं। देखिए, व्यास गद्दी में बैठे हैं, कथावाचक को बहुत संयमित तौर पे शब्दावली का उपयोग करना चाहिए। किसी प्रकार से इसको ठीक नहीं कहा जा सकता। तो ये बातें हमको बहुत शालीनता के साथ, आज समाज को हमें सुधारना भी आवश्यक है, समाज को बताना भी आवश्यकता है। सत्य सामने लाना एक वक्ता की सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन उसको शालीनता से, गाली की तरह पे नहीं। ये जो शब्दावली का उपयोग किया गया, मैं कहूँगा बिल्कुल किसी प्रकार से गाली की तरह उपयोग था। शब्दावली का किसी भी ठीक प्रयोग नहीं था। लेकिन समाज आज जिस प्रकार से जा रहा है वो हमें समझना चाहिए कितना व्यभिचार जा रहा है, क्या स्थिति समाज की है और उस समाज के अंदर क्या स्वरूप चल रहा है। आज हमको क्या होता है ना, सावन के अंधों को हरा ही हरा दिखाई देता है। अगर हम मंदिर जाते हैं तो हमको सारे मंदिर वाले दिखाई देते हैं, सब बहुत जगाते हैं। लेकिन आप जाइए, परसेंटेज ऑफ पीपल आज जो क्लब्स में जा रहे हैं, बहुत सारी चीज आ रही है, और जो स्कूलिंग का, कॉलेजेस का हाल है, वहां जाकर अगर एनवायरमेंट चेक करने का प्रयास करेंगे, मेजोरिटी ऑफ द 95% की जो बातों वो कर रहे थे, बहुत बुरा हाल समाज का है। शिष्टाचार, डिसिप्लिन और जो नाम की चीज है नहीं स्थिति में आज की तारीख में। लेकिन आचार्य जी, शास्त्र के ऊपर हम बाद में आएंगे कि शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है। आभा जी, आपका मैंने कोट किया एक स्टेटमेंट जो अनिरुद्ध आचार्य ने कहा, आपका क्या मानना है इसके ऊपर? देखिए, महिलाओं के लिए जो जिस तरह के स्टेटमेंट्स कहे जा रहे हैं बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि आज हम जब बात करते हैं इक्वालिटी की, कॉन्स्टिट्यूशन हर कोई संविधान की किताब लेके दिखाता है, वो कहता है आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो वो कहाँ चला गया? आपने कह दिया दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन अगर मुंह मारने की बात है, उस पर एफआईआर क्यों नहीं की गई? हम क्यों इतना धर्म गुरुओं से डरते हैं? क्योंकि ये जो आजादी और बराबरी हमको आज मिली है, बहुत मेहनत से मिली है। इसी देश में महिलाएं सती में जलाई गई, बाल विवाह किया गया, हर चीज किया गया। लेकिन जब संविधान आया, बाबा अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन आया, तब जाके महिलाओं को जगह मिली। तो आज हम सारे कानून के बावजूद अगर हम उसको नहीं, मैं इस पे मतभेद करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं, भारत के देश के अंदर कम से कम इक्वालिटी पहले बात की जाती है। आप कम से कम ये ना कहें, कम से भारत के संदर्भ में रह के ये बात ना कहें। नहीं आभा जी, एक बार नहीं, मुंह मारना। आप एक कुत्ते बिल्ली की बात कर रहे हैं या एक इंसान की बात कर रहे हैं? इट कैन नॉट बी।
यहाँ पे आचार्य जी का कुछ कहना है इसके काउंटर पे? नहीं, मेरा ये कहना है कि आप इक्वालिटी की बात करती हैं, सनातन पद्धति के अंदर तो शुरू से यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस बात को प्रतिपादित करने के लिए हमारे यहाँ परमात्मा स्वयं जहां दरबार में जिसके खड़ा हो, भगवती के स्वयं दरबार में स्वरूप में खड़े, माँ दुर्गा के या सानिध्य में सब लोग खड़े, कोई स्वीकार नहीं करता, उनको सत्ता को स्वीकार की जाती है। लेकिन किसी और संस्कृति के बारे में बोलने की बात, इक्वालिटी की बात करें तो समझ में आता है। अमेरिका में जाइए, अमेरिका में आज तक कोई राष्ट्रपति बन पाया, कोई बड़ी प्रेसिडेंशियल पोस्ट पर कोई औरत आ पाई? हमारी भारतीय संस्कृति में मां भगवती को आपने उस सबसे सर्वोच्च पद पर बिठा के उनकी आराधना करने की व्यवस्था बनाई। हर घर में नारी की पूजा करने की व्यवस्था है और शास्त्र कहा गया कि नारी की पूजा यदि नहीं करोगे तो नहीं करोगे। यहाँ आपने जो बाल विवाह की बात करी, वो बाल विवाह कौन लाया बाल विवाह? आप इस देश की आचार्य जी यहाँ पे चाहते, हमको मंदिर की एक देवी बन के नहीं रहना, हमको इंसान की तरह जीना है, हमें अपने खराब नहीं क्या आचार्य जी यहाँ पे देखिए, अगर कोई लड़का 4 अफेयर्स करता है, क्या उसके ऊपर तो कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया? या उसके ऊपर भी आया कि व्यभिचार दोनों तरह से वो गलत हो रहा है? जब दोनों तरह से गलत हो रहा है, ये बात बोली गई। अगर आप स्वामी जी की बात बोले, प्रेमानंद जी महाराज के, उन्होंने कहा कि पूरा समाज ही इस प्रकार की स्थिति हो गई है कि आज रियलिटी के नाम पर जो काल इतना बुरा हाल किया जा रहा है कि समाज को। लेकिन उन्होंने भी फीमेल्स को ही कोट किया जा रहा है। नहीं, उन्होंने दोनों को कोट किया। मैं कह रहा हूँ उस बात को हमें एक अंश निकालकर पूरा लेक्चर, सबसे पहले तो हमें पूरा लेक्चर सुनना चाहिए। अगर मैं कोट करूंगा एक छोटी सी बात पर आकर तो फिर मिस इंटरप्रिटेशन हो गई होगा। हम पूरा रेफरेंस की बात करें, पूरा रेफरेंस किस बारे में चल रहा है। अगर कोट करते करते बीच में कुछ और एक लाइन को निकाल के आप कर देंगे तो, लेकिन पूरा समाज, पूरी चीज देखे ना। अब आप एक चीज देखें, अब आप इसी प्रकार से बात कर लेते हैं। तुलसी बाबा के ऊपर आपने बात कर दी कि आज पूरे समाज के अंदर, यूपी के अंदर अगर देखें तो समाजवादियों ने पूरी किताब जला दी, रामायण चला दी, और वहां कहा गया धोल गवार शूद्र पशु नारी के ऊपर। अरे भाई, कहाँ कहा है, किस बारे में कहा गया है, वो समझे ना। अगर पूरी रामचरित मानस को उठा के पढ़ेंगे और आपने कह दिया पूरे बाबा ने, तुलसी बाबा ने पूरा का पूरा गलत बात कर दी। अरे कहाँ बोला? या नारियों का सम्मान करने की बात की गई, पूरी तरह बात की गई। वहां जो रेफरेंस किया गया है, किस बारे में किया गया, पहले वो सोचने की आवश्यकता है हमको। नहीं, मेरा कहना है कि देखिए, आप कह रहे हैं सम्मान और आराधना पूजा की बात है, लेकिन हम रियलिटी की बात कर रहे हैं, असली जीवन की बात कर, जहाँ पे आज भी डाउरी डेथ्स होती हैं। हर साल 6400 विवाहित महिलाएं जला दी जाती है दहेज के लिए, जो भी हाल फिलहाल में भी निकी के केस में देखने के लिए मिला है। भावना जी, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे आपको ये कॉज ऑफ डेथ FIR में नहीं मिलेगा, किचन फायर सिर्फ हिंदुस्तान में हो। तो ये सब चीजें हम नकार नहीं सकते। और फिर आपने अगर उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया, ऐसा स्टेटमेंट मार कह के कि वो मुंह मार के आई, आपने तो ऐसी ताकतों को और उनके हाथ मजबूत कर दिए। और आप अगर धर्म है, आपको लोग लुकअप ऑन करते हैं, आपके मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो आपकी बात को लेके घर में और ताने दिए जाएंगे। जो लोग ना समझ है वो तो आप ही की बात को भगवान मानते हैं। तो आपके साथ तो और जिम्मेदारी है कि आप जो है महिलाओं को, अभी मेरे पास एक केस आया है, मैं फैमिली लॉ भी देखती हूँ, ये बच्ची डॉक्टर है, ब्यूरोक्रेट से, क्लास 1 अफसर से शादी हुई, ससुराल आती है, हस्बैंड कहता है तुम पोस्ट MD नहीं करोगी, जो 1 करोड़ रुपए तुम्हारे पिता कह रहे थे खर्च करेंगे, तुम चूल्हा चक्का करो और जो पैसे है उससे मैं घर खरीदूंगा नोएडा में। इंडिविजुअल केसेस को अगर आप लेना शुरू कर देंगे इस प्रकार से, मैं कहूंगा कि आप थाउजेंड्स ऑफ केस मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ। इस प्रकार का समाज में जो व्यभिचार हो रहा है, उस बात पे हमें ये मोरालिटी की बात की जा रही है। संस्कार दिए, आज संस्कार तो देने होंगे ना, संस्कार नहीं देंगे क्या? अगर संस्कार देने की बात करने की बात, आप मुझे बताइए ना, आप इतना बड़ा भारत देश है, उसके अंदर जिस प्रकार के केस होते हैं उसके बाद लॉ बना दिया भाई, लॉ बन गया। और जो कोई इस प्रकार, आई थिंक क्योंकि महिलाओं पे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है। महिलाएं अगर चाहे भी कि डेफोमेशन का केस डाल दे तो उनके पास पैसे ही नहीं है कि वो कोर्ट में वकील कर सके। आप यहाँ पे आचार्य जी कह रहे हैं कि हाँ प्लीज आप अपना, मैं एक सबसे पहले बात करूं, अब इन पैसे नहीं है इतने। कोर्ट में कितनी फीस लगती है आभा जी बताइएगा जरा? कोर्ट में केस फाइल करने की कितनी फीस लगती है? क्रिमिनल केस फाइल करने के लिए कोर्ट में कोई फीस नहीं लगती है। ये वकीलों ने बदतमीजी मचा रखी है, वकीलों ने पैसे लेते हैं। मुझे बताइए, ना तो जज पैसे लेता। मैं बताइए, सुनिए, भारत में संवैधानिक व्यवस्था में, अरे आप जाइए ना, आप सुनिए, आप अवेयरनेस क्यों नहीं कर रहे? आज एक पुरानी कोर्ट है, अंग्रेजी का पुराना कोर्ट है, दी पर्सन इन अ ब्लैक हैव अ लाइसेंस टू रॉब एंड पर्सन इन अ व्हाइट हैव अ लाइसेंस टू किल। एक सुनिए, पुराना कोर्ट है। मैं कहूंगा इस बात को कि भारत के अंदर अगर न्याय व्यवस्था इतनी सुंदर है कि कोर्ट में फीस नाम की कोई पैसा नहीं लिया जाता, लेकिन वकील जो वहां पर उपस्थित है वो लूट लेते हैं आदमी को, तो ये गलती किसकी है? आचार्य जी एक और
आभा जी एक और स्टेटमेंट है, जमीन बिक जाते हैं कोर्ट कचहरी के धक्के खाते हुए। आप लोग तो बैठ गए हैं बड़ी बड़ी जगहों पे जहाँ पे आपके। आभा जी एक और स्टेटमेंट है आचार्य जी, जो अनिरुद्ध आचार्य ने ही कोट किया कि अगर कोई लड़की आपको आई लव यू बोलती है, इसका मतलब आप 20 लाख के कर्ज में आने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद एक्सटॉर्शन चलेगा, उसके बाद केसेस होंगे। सबसे पहले आचार्य जी आपका व्यू पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से हम बस इंडिविजुअल केसेस की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी निकी का केस हमने देखा कि जिंदा जला दिया गया, ऐसे और भी केसेस हैं इंडिया में। लेकिन इस तरीके के बयान देना खासतौर पे ऐसी घटनाओं को नहीं बढ़ाएंगे? ये प्रेम है, आई लव यू बोलना, या वासना है? सबसे पहले समझना पड़ेगा। वो तो नहीं, पर्सनल। पर्सनल रिलेशन आज चीज समझनी पड़ेगी ना कि आज जो सो कॉल गिमिक एक बना दिया गया मीडिया की तरफ, मैं कहूंगा फिल्म लाइन की तरफ से, एक पूरा का पूरा ड्रामेटाइज करके हर व्यक्ति को उसी तरफ से। आपको याद होगा कुछ साल पहले वैलेंटाइन डे चलता था बहुत जबरदस्त, वो आज भी चलता है। आज भी चलता है वैलेंटाइन डे कार्ड्स, जो कार्ड्स आए थे, शायद मैं जिस टाइम पे रहा हूँ कॉलेज में, उस टाइम पर ये पीक पे था। मतलब हम लोग अर्ली 90s की बात करें तो उस टाइम पे कॉलेजेस में पीक पे होता था पूरा का पूरा खेल। उससे पहले यदि हम बात करें 80s की बात करें, अर्ली 80s की बात करें, तो कोई नहीं जानता था इसको, कोई नहीं जानता था। लेकिन जिस प्रकार से जो स्थिति मची, तो यानी ये समाज को सिखाया तो नहीं जा रहा कि समाज को मोरालिटी सिखाने के लिए कौन संबंध अच्छे हैं, कौन संबंध खराब है। भारतीय संस्कृति की बात करें, गंधर्व विवाह नाम की एक चीज हमारे यहाँ चलती थी। गंधर्व विवाह हमारे यहाँ संस्कृति, किसी और विश्व में विवाह इज लाइक अ लव मैरिज। लव मैरिज होता था, कोई दिक्कत नहीं। उसके साइड इफेक्ट कितने होते थे? हाँ। उसके साइड इफेक्ट क्या होते थे? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर दुष्यंत का और शकुंतला का, दुष्यंत और शकुंतला के ऐसे हजारों के एग्जांपल्स है। और वो क्या होता था कि वो गंधर्व विवाह हुआ, आपस में रिलेशनशिप हुई और उसके बाद विवाह मान लिया गया, मान्य कर दिया गया। लेकिन क्या होता था उस संस्कृति में? शकुंतला और दुष्यंत की यदि कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको जाके मालूम चलेगा कितनी प्रताड़ना उस शकुंतला के साथ हुई, कैसे वो बच्चे भरत का जन्म होता है और उसको राजा बनाने के लिए आखिरी में राजा बनाया गया, दुष्यंत ने स्वीकार किया। यहाँ पे हम एक आई लव यू वाला कॉन्सेप्ट है, वो तो एक लव जिहाद की तरफ जा रहा है भाई। आभा जी आपका व्यू पॉइंट क्या है स्टेटमेंट पे? देखिए अगर वो टाइम लगा उनको गंधर्व विवाह में, तो आज तो डीएनए टेस्टिंग हो जाती है, आप अपने पॉइंट्स प्रूव कर देते हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि शकुंतला को मजबूरी होगी आज। लेकिन आज आप ये देखिए कि लिव इन रिलेशनशिप की कानून में प्रावधान है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है, डीवी एक्ट, कहता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में है विच इज नॉट मैरिज बट इन द फॉर्म ऑफ मैरिज, मतलब अगर आप उस तरह से साल भर कई साल रहे हैं, तो आपको एलिमनी मिलेगी, आपको इंटर मेंटेनेंस मिलेगा, हस्बैंड की तनख्वाह से आपको मेंटेनेंस दिया जाएगा। उस रिलेशनशिप से अगर बच्चा होगा उसको इनहेरिटेंस राइट्स मिलेंगे। तो हमारे देश का कानून कहीं ज्यादा प्रोग्रेसिव है। हम लिव इन रिलेशनशिप को लेजिटिमेसी देते हैं, उसको कानूनी हक देते हैं उस महिला को। तो ये चीज उनकी माता पिता से जाके पूछेंगे आप आभा जी, उनकी माता पिता का क्या हाल होता है? जो लोग ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं उनका माता पिता का क्या हाल होता है? मैंने उनसे जाके पूछा इस प्रकार के। आप ऐसे रिलेशनशिप्स को आप हवा देना चाहती हैं? हम समाज को किस तरफ लेना चाहते हैं? हम समाज को किस तरफ, समाचार व्यभिचार की तरफ लेना चाहते हैं? लेकिन दिया डोमेस्टिक वायलेंस में जो गलत चीजें हैं उनको निग्लेक्ट, साइड करने की आवश्यकता करनी चाहिए ना। अगर आज हमारे घर के बच्चे ऐसे रिलेशन में जाएंगे तो क्या होगा हाल, उन माँ बाप से जाके पूछिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पार्लियामेंट से कहिए कानून खत्म कर दे, लेकिन कुछ सोच समझ के ये कानून बनाए गए हैं डोमेस्टिक रिलेशनशिप के। देखिए कानून में इलेजिटिमेट चाइल्ड करके तो होता ही नहीं है। कितना आभा जी इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को प्रोवोक किया जा रहा है। मतलब आपने जो कहा कि इस तरीके के राइट्स हैं, आज की डेट में भी अगर कोई लिव इन में रहता है तो उसमें भी पूरे राइट्स बच्चे को मिलते हैं, एंड इन बिटवीन अगर कोई बच्चा होता है तो लेकिन इस तरीके के स्टेटमेंट्स क्या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को प्रोवोक कर रहे हैं? बिल्कुल, वही तो मैंने कहा, जो कानून है वो किताबों में रह गया और रियलिटी में क्या है, जो खाप पंचायत टाइप की चीजें हैं, इस तरह से बोल के आपने ऑनर किलिंग शुरू करा दी, आपने जो है बच्चियों को इस तरह से जला के मारने लगे। आपने कहा अच्छा वो रील बना रही है, ये बना रही है, खाना नहीं देंगे उसको मारेंगे। तो दीज थिंग्स जो है ये तो बिल्कुल पेट्रियार्की जो है उस तरह से फैल गई है। और महिलाएं जो है वो शारीरिक रूप से तो कमजोर है ही है, तो वो मार खा रही है। और अगर आज एक केस हो जाता है कि वो शिलोंग वाला केस, तो उसका एग्जाम्पल देके हम बाकी केसेस भूल जाते हैं। हम कहते हैं नहीं पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं, बट आप फैक्ट्स देखिए, फिगर्स देखिए, एनसीआरबी की फिगर्स देखिए,
आज भी इस देश में महिलाओं के साथ जो क्राइम हो रहा है उतना परसेंट पुरुषों के साथ नहीं है। और ये आचार्य जी, ये मूवमेंट्स घर में और बढ़ावा देते हैं औरतों का दमन करने के लिए। देखिए, प्रताड़ना अगर हो रही है ना, तो इनइक्वालिटी वो सरकार को देखना चाहिए, समाज को देखना चाहिए, इनइक्वालिटी क्यों है। लेकिन मेरे समाज की तरफ से मैं सनातन की बात करूं, सनातन में इनइक्वालिटी को सबसे पहले हटाया गया। नहीं, जो मेरा सवाल मैंने आभा जी से किया, मेरा सवाल वही है कि क्या ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है? सनातन मेल डोमिनेटिंग है ही नहीं। सनातन तो बराबर की बात करता है। सनातन ने कहा बराबर की बात नहीं की। सनातन में तो हर जगह, हमारी भारतीय संस्कृति में स्वयंवर की व्यवस्था थी। स्वयंवर, मैं वही जानना चाहती हूँ, शास्त्र क्या कहता है? स्वयंवर की व्यवस्था थी ना जी। रानी, लड़की जो थी अपने आप चुनती थी, अपने आप चुनती थी, किसी भी चुनना चाहती है। तो ये समाज बाई चांस जो आज हमारे समाज का बदतमीजी आई, समाज में जो इतनी बुरी हाल स्थिति हुई, क्योंकि हमारे पिछले 1000 साल का इतिहास आप देखें, हम अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे थे। लड़की हमारे घर का सम्मान होती है, स्त्री हमारे घर का सम्मान मानी गई थी। सम्मान की हम अपनी जान की रक्षा नहीं कर पा रहे थे। तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं इतनी बुरी हुई कि लड़की की बेचारी की शादी करने की व्यवस्था जो रही, हमारे यहाँ भगवान कृष्ण का प्रेम राधा के साथ जितनी भी बातों में रही, वहां तो प्रेम की मनाही नहीं की थी भाई साहब, खुली छूट दी गई। किसी को मना नहीं था कि कहां भी आप करें। मैं कह रहा हूं हमारे समाज में नहीं था, लेकिन समाज का जो आज की स्थिति बची, वो 1000 साल का इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। आप लेकर हिंदू धर्म को गाली देना शुरू कर देते हैं सब जगह। मैं उसकी विरोध करने की बात कर रहा हूं। समाज में इक्वालिटी की बात करें। कौन से समाज की, हिंदुस्तान, भारत, सनातन पद्धति के अलावा किस धर्म के अंदर, किस पंथ के अलावा इक्वालिटी की बात की जाती है? मैं अमेरिका को कोट करता हूं, 1920 से पहले लड़कियों को, औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था साहब, वोट देने का अधिकार नहीं था। अभी बराक ओबामा प्रेसिडेंट बने वहां अमेरिका के 2009 के 7 के अंदर, तो वो बने किस एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट मारे बोला जाता है, क्योंकि अमेरिकन सिस्टम ने, अमेरिकन जो वहां की जेंट्री है, उनको ये स्वीकार नहीं था कि हैरी क्लिंटन प्रेसिडेंट बन जाए। तो ये हमारे समाज के ऊपर नहीं, हमारे समाज में तो स्त्रियों को पूरी तरह स्वीकार किया जाता है। वर्ल्ड की बात भावना जी, टोकनिज्म है। अगर हम कहते हैं आधी आबादी महिलाओं की है, तो गवर्नमेंट सर्विसेज में 10% से 15% महिलाएं हैं। राजनीति के पार्लियामेंट में 14% महिलाएं हैं। अगर होना चाहिए तो 50% होना चाहिए था। एक प्रेसिडेंट बना के हम एग्जाम्पल दे दें कि हमारे देश में तो बड़ी बराबरी आ गई, नहीं आई है। कहीं भी 80% आप हमको बता दीजिए कौन सी फील्ड है। और मेडिकल में जो भी है, तो लड़कियां सिर्फ नर्स हैं। डॉक्टर्स की जो मेजोरिटी है, जो एनेस्थेसिस्ट है, जो बड़ी पोजीशन पे है, वो मेल है। तो ये कह देगा कि हमने दे दिया था, हमने सही ढंग से बराबरी नहीं दी है। और हम हिंदू धर्म को, तो हम लोग सब हिंदू हैं, सब पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, करवा चौथ, तीज हमारे जैसे लोग भी रखते हैं, जो बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है जो इस तरह के कमेंट करते हैं कि 4 जगह मुंह मार के आ गई। मतलब हम उसको इंसान नहीं मान रहे, एक जानवर मान रहे, एक गाय। और बिल्कुल गलत कोट था। मैं उसको पहले, सबसे पहले मैंने ओपनिंग में ही कहा कि शब्दावली का उपयोग बहुत शालीनता से होना चाहिए। शब्दावली का प्रयोग गलत करेंगे तो बिल्कुल स्वीकार नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की आज बाइकआउट किया जाना चाहिए, ही शुड अपॉलोजाइज। उनको हम हीरो ना बनाए कि उनका जो है वायरल कर दिया। इनफैक्ट इनके यूट्यूब वीडियोस बंद नहीं करता है। आप ये देखिए, अभी स्टूडेंट्स कुछ बोल देंगे, उनको आप कह देंगे अर्बन नक्सल है और उनके आपने बंद कर दिए। मीडिया का कुछ होगा आप कर देंगे, बट इनके इस तरह के कमेंट्स पे क्यों नहीं इनके वीडियोस हटाए जाते? उल्टे हम उनके दिखाते हैं कि 1 लाख शोज व्यूज हो गए, ये हो गए। आई थिंक आज नेपाल में भी जो प्रॉब्लम हुई है ना, आज जो प्राइम मिनिस्टर के घर जलाए गए, जो अराजकता हुई है, वो इसीलिए हुई है क्योंकि ये नेपो किड्स की जो बात हो रही थी कि जो अमीरों के बच्चे जिस तरह की लाइफ फ्लॉन्ट कर रहे हैं। और आज अगर देश की महिलाएं ये समझ जाएंगी कि हमारे अधिकार हमको ये नहीं देंगे इस तरह से, तो वो भी सड़कों पे उतरेंगी। आज रोज सब में कि हम दफ्तर भी जाते हैं, घर आके भी हम खाना बनाते हैं, बच्चों भी हम पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे समाज में हमको एक आइडियल मदर, आइडियल वाइफ, आइडियल गर्ल का रूप दिखाना है। भले ही हम तनख्वाह जाते, भले ही तनख्वाह पाते हैं, लेकिन तब भी हमको इंफीरियर रहना है क्योंकि हम देश की नारी। आचार्य जी, आइडियल वुमेन की बात की अभी आभा जी ने। हम अगर अपने हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्म के हिसाब से आइडियल वुमेन कैसी होनी चाहिए? मतलब एक जाहिर सी बात है, यहाँ पे हम कैरेक्टर असैसिनेशन की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि जितने स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो एक फीमेल के, एक वुमेन के कैरेक्टर को कहीं ना कहीं पे नीचे गिराते हैं। आइडियली क्या होना चाहिए?
आप किसकी प्रार्थना करते हैं? हमारे यहाँ जो हीरो बनते हैं, आइडल बनते हैं, वो हीरो ही ना बेसिकली। तो हम जिनकी पूजना, राम की पूजा उपासना करते हैं, कृष्ण की उपासना करते हैं, दुर्गा की उपासना करते हैं, आइडल तो वही है ना। वो आइडल है वास्तविक तौर पर। उनका स्वभाव क्या, चरित्र था, किस प्रकार से भगवती दुर्गा ने क्या क्या कार्य किए, उस आइडल को क्या भी हमने सोचा। आज हम हो क्या गया है कि हम गाली देने के लिए तो सबसे पहले हिंदू धर्म को गाली देते। वहां भी माता सती की, वो माता सीता की तो अग्नि परीक्षा तब भी ली थी। किसने कोट किया है, कहां से कोट हुआ? या आपको सबसे पहले हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। अगर आप जाके ये पढ़ते हैं, रामचरित मानस आप उठा के पढ़े। नहीं, लेकिन लोग इस चीज से कहीं ना कहीं पे कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी हिस्ट्री बदल दी गई। हमारी हिस्ट्री बदल दी गई। हमारी हिस्ट्री के अंदर ऐसे चैप्टर्स डाल दिए गए कि जिनका कोई रेफरेंस नहीं है, जिनका कोई रेफरेंस ही नहीं है। आज सबसे पहले आवश्यकता तो ये है, आज हमको सबसे पहले करना पड़ेगा कि जो मिस इंटरप्रिटेशन हमारे शास्त्रों का किया गया, सती प्रथा भारतीय संस्कृति में कहीं थी नहीं। सती प्रथा जो लाई गई वो इसलिए लाई गई, इस देश के अंदर जो हुआ, जो गलत काम इस देश में आरंभ हुआ, क्योंकि उठा के ले जा रहे थे भाई, उठा के ले जा रहे थे। मुसलमान आक्रांता जो थे वो उठा के ले जाते थे औरतों को अंदर। उसके बाद आप मुझे बताइए, जिंदा जलाने की व्यवस्था कहीं आई? कमेंट करना चाह रहे हैं आभा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर? मैं ये कहना चाह रही थी कि कल्चर जो है, कल्चर की अपनी जगह है, संस्कार की अपनी जगह है, लेकिन जब एक महिला के स्वाभिमान की, उसके अस्तित्व की बात आती है, तब उसको आपको बराबरी का दर्जा देना होगा। आप कहिए कि नहीं हमारी अग्नि परीक्षा होगी लेकिन पुरुष की अग्नि परीक्षा नहीं होगी। एडल्ट्री का कानून उठाया गया, आप बात कर रहे थे, मैं उसमें इंटरवीनर थी और मैं उस दिन सुप्रीम कोर्ट में थी जिस दिन एडल्ट्री का कानून हटाया गया। हम लोग क्या डिमांड कर रहे थे? हम ये कह रहे थे कि अभी तक जो इतना 70 साल के एडल्ट्री का कानून था कि उसमें पुरुष मतलब पति, जो अगर उसकी पत्नी अफेयर चला रही है तो पति, जो वो पुरुष जो उसकी पत्नी से अफेयर चला रहा है, उस पर आप क्रिमिनल एफआईआर कर सकते थे। ये कानून था। हमने कहा कि आप अगर ये कानून कर रहे हैं तो पत्नी को भी अधिकार दीजिए कि जो औरत उसके पति के साथ अफेयर चला रही है वो उस पर भी एफआईआर कर सके। ये कानून बराबरी का होता तो नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा खत्म कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम एडल्ट्री का ऑफेंस खत्म कर देंगे। हमने क्या मांगा था कि अगर हस्बैंड जो है वाइफ के लवर पे एफआईआर एडल्ट्री की रजिस्टर कर सकता है तो वाइफ को भी पावर होनी चाहिए कि हस्बैंड की गर्लफ्रेंड लवर पे एफआईआर कर सके। ये नहीं था। 70 साल से ओनली हस्बैंड कुड डू इट, नॉट द वाइफ। मैं आभा जी एक यहाँ पे मैं कमेंट आचार्य जी का ले लूं। ये जो बात कह रहे हैं आभा जी अभी कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि वो ये कह रही हैं कि अगर हस्बैंड जो है, अगर फीमेल का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल चलता है तो हस्बैंड उनके ऊपर एफआईआर कर सकता है, लेकिन सेम फीमेल नहीं कर सकती। लॉ की दिक्कत है ना। आप लॉ क्यों नहीं आप ये सोशल इशू है, इसके लिए आप लॉ लाइए। आपके नेता लॉ लाएंगे ना। मेरा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि हमारे देश में कितने रेप हो जाते हैं? आसिफा रेप केस के बारे में हम सब ने सुना, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी निर्भया रेप केस हुआ था, उसके बहुत जस्ट बाद आसिफा रेप केस हुआ। इन मुद्दों पर क्यों नहीं खास तौर पे कथावाचक जो हैं या ऐसे धर्म गुरु जो हैं, इन बातों पे क्यों नहीं अपनी आवाज उठाते हैं? संस्कार, कथावाचक संस्कार डाल सकता है। कथावाचक ने आपको एक कथा सुनाई होगी कि नवमी के दिन, अष्टमी के दिन आप अपने घर के आसपास की लड़कियों को बुलाकर उनके पैर छुओ, खाना खिलाने की व्यवस्था बाल्यकाल से थी, संस्कृति ने डाली। अब मुझे बताइए कि अगर मैं 10 साल तक अपने आसपास की लड़कियों को बुलाकर उनके पैर छूकर, उनके पैर धोकर नवमी और अष्टमी के दिन साल में 2 बार खाना खिलाता हूं, क्या मेरे को कभी ऐसे भाव किसी व्यक्ति को मन में आएगा? उसके माप नहीं सुनी। ये सबसे पहले सोशल लेवल का जो एनवायरनमेंट हमारे समाज ने क्रिएट करने का प्रयास किया। लेकिन हुआ क्या? आज से 50 साल पहले हमारी एजुकेशन सिस्टम से स्पिरिचुअलिटी को हटा दिया गया। लेकिन आचार्य जी, संस्कार कहां से बने? नहीं, संस्कार मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे जो फीमेल जैसे कपड़े पहनती है, कपड़े के उसको देख करके, अगर छोटे कपड़े पहन रही है तो उसे देख करके लड़के जो है वो कहीं, मुझे नहीं लगता कि हमारे समाज हमारी बात नहीं, मुझे समझिए, कोई छोटी बच्ची का रेप केस होता है, ऐसे में कैसे उसका जो ड्रेसिंग सेंस है उसको जस्टिफाई किया जाए? सारा एजुकेशन की बदतमीजी। एजुकेशन नहीं दी गई ना आपने। आप एजुकेशन नहीं दे, जानवर बना दिया आदमी को आपने। एजुकेशन नहीं दी गई। आपकी मॉडर्न, सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो इस देश के अंदर चल रहा है, वो सारा का सारा खेल है। आप एजुकेशन पहुंचा नहीं पाए। मुझे बताइए व्यभिचार क्या है, गलत क्या है? संगति, सबसे पहले संस्कार दिए जाते ना। आदमी अगर पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं तो पशु ही बनेगा ना। तो सबसे पहले संस्कार सिखाने का कार्य किसका था? हमारे एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन पॉलिसीज जो रही, हमने संस्कार विहीन कर दिया।
हमने संस्कार विहीन एजुकेशन सिस्टम को इस देश में इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया। और आप मुझे बताइए, हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति में वेशभूषा कहां मना की गई भाई? पर्दा सिस्टम हमारे यहाँ था नहीं, घूंघट सिस्टम हमारे यहाँ था नहीं। आज की डेट में तो अरे कहां से आया? मैं पुराने जमाने की संस्कृति की बात करूं, अगर आप किसी भी मंदिर में जाएंगे, क्या घूंघट है? लेकिन आचार्य जी जो इस सिस्टम में कौन लाया? कोट की गई है, ड्रेसिंग सेंस को लेकर के भी अनिरुद्ध आचार्य ने कई सारी बातें कोट की हैं। आभा जी, आपका कमेंट कि ड्रेसिंग सेंस को कई बार इस चीज को लेकर के लोग अलग अलग बातें बनाते हैं और इनफैक्ट कुछ कमेंट्स भी करते हैं कि भाई लड़कियों का ड्रेसिंग सेंस ठीक नहीं है, इसी वजह से जो पुरुष समाज है वो एक्साइटेड होता है। तो इसको क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज आसिफा रेप केस में दैट गर्ल वाज जस्ट अ माइनर, 8 साल की थी वो छोटी बच्ची। तो देखिए, ये तो बिल्कुल जो है, ये कहना कि आपने क्या कपड़े पहने, क्या वेशभूषा थी, उसकी वजह से रेप होता है, नहीं। रेप इज अ लॉ एंड ऑर्डर इशू। जब देश का पुरुष जानवर बन जाए, वो लॉ को मतलब लॉ से डरे नहीं, क्योंकि कानून का क्या इफेक्ट होता है कि एक खौफ भी होना चाहिए कि देयर इज अ लॉ, जो अगर आप वायलेट करेंगे तो आप पे सजा होगी। लेकिन हमारे यहाँ जो एक वीआईपी कल्चर हो गया है कि अगर आप पैसे वाले हैं, आप पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं, आप पावरफुल हैं, तो आप रेप मर्डर करके भी कोर्ट कचहरी से छूट जाएंगे। तो वो जो मैसेज है, आज लोग कहते हैं आप मीटिंग में जाइए, सोना खुला पड़ा रहता है, कोई उठाता नहीं है, क्योंकि वहां हाथ काट दिए जाते हैं। हम लोग खुद ही शान से बताते हैं। और यहाँ पे कानून सिस्टम जो है इस तरह का है कि रेप केसेस में सिर्फ 28% कन्विक्शन है, मतलब 100 में 28 लोगों को सजा होती, बाकी सब छूट जाते। तो यही सबको दिख कि हम कुछ भी करेंगे, किसी की लड़की उठा ले जाएंगे, किसी से कुछ कर देंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। हम तो नेताओं को जानते हैं, हम जुडिशरी में हमारी पहुंच है, हम पुलिस वालों को पैसा देके चार्जशीट ही बदलवा देंगे, एफआईआर में हम चार्जेस ही नहीं लगाएंगे, एफआईआर बनती है। यहाँ पे आचार्य जी का एक कमेंट ले लेते हैं। जी, आप कुछ? मैडम, आप वकील हैं, आभा जी आप वकील हैं। पक्ष विपक्ष दो चीज होती हैं। विपक्ष में भी वकील ही खड़ा होता है ना, विपक्ष में वकील खड़ा होता है और उसको सब पता होता है किसने क्या किया है। दांव पेच जो चल रहे हैं, तो ये तो मैं कहूंगा आपके समाज की गलती है। आपके समाज की गलती है कि जब तक आप जिस प्रकार से जो भी कार्य कर रहे हैं, उसके अंदर मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी गलती तो आप लोगों की फेटर्निटी की है। आपकी फेटर्निटी जो क्या कर रही है वहां बैठकर, गलत को साथ दे रही है। तो सबसे पहले तो आपको ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए कि जो ऐसे लोगों को बचाते हैं। कोर्ट में दांव पेच चलते हैं, जिस प्रकार का बदतमीजी जो जवाब दिए जाते हैं, आपको पता होगा कुछ जो स्थिति चलती। मैं कह रहा हूं आपके लोगों को आपको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे लोग जो रेपिस्ट का सपोर्ट कर रहे हैं, मत दीजिए ना उनको सपोर्ट। पर मुझे लगता है आप पहले ही पुरुष को महान बता देंगे, पुरुष को ऊंचा कर देंगे, महिला को नीचा। किसने कहा पुरुष महान? तो बात की गई क्यों? निकले कहा पुरुष महान? सामने वो सोची तो थी, विकृत सोच थी, जिसने निकी को उसके बेटे के सामने जला दिया, और उसकी सांस भी उसमें मिली हुई थी, तो एक नारी भी उसमें मिली थी दूसरी नारी को जलाने में। तो ये विकृत सोच जो है, ये हमारे यहाँ के जिस तरह के कमेंट्स किए जाते हैं, गैर जिम्मेदारा जो स्टेटमेंट्स किए जाते हैं, औरतों को बोला जाता है नहीं तुम्हारा काम तो चूल्हा चौका करना है, तुम तो घर की देवी हो, घर के बाहर मत निकलो, घर के अंदर बैठो, भले ही पुरुष जो भी बाहर करे। उसका हस्बैंड एकदम कैरेक्टरलेस था और घर में आपने कहा लेडी एक रील भी नहीं बनाएगी। तो ये जो हम लोग डबल स्टैंडर्ड्स करते हैं, दोबारा मैं कहती हूँ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर विमेन को आपने ना मसल पावर है ना मनी पावर है, इसलिए महिलाएं चुनाव में न खड़ी हो पाती है। कोई भी पार्टी 5% 8% से ज्यादा टिकट नहीं देती। ममता बनर्जी पहली पॉलिटिशियन थी जिसने दिया, और उतनी महिलाएं आज बंगाल से जीत के आई, उड़ीसा से आई, लेकिन यूपी बिहार से आप बोलिए ना 30% दे दे महिलाओं को, नहीं। लेकिन आभा जी, यहाँ पे आचार्य जी भी मेरे साथ हैं, वो भी कह रहे हैं कि लैंग्वेज जो है वो गलत ही है उनकी। चाहे हम अनिरुद्ध आचार्य की बात करें या फिर हम प्रेमानंद महाराज की बात करें, जो उनका जो लैंग्वेज था वो गलत था। आपके हिसाब से रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्योंकि आप भी लैंग्वेज को ही गलत बोल रहे हैं, इनफैक्ट द माइंडसेट इज ऑल्सो रॉन्ग। लेकिन हु इज रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि हम धर्म को सीधे क्योंकि धर्म में कई सारी चीजें और भी बताई गई हैं शास्त्र में, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा इस चीज की? देखिए, जो बोल रहा है वो लेगा कि आपने, क्योंकि हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट कहा है, एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट हिम। आम आदमी भी जो है अगर गलत करता है, मैं यही कहती हूँ, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तो अगर आप उस कुर्सी पे बैठे, आप चाहे धर्मगुरु है, चाहे आप वो स्वामी है, लेकिन अगर आपने देश के कानून के साथ खिलवाड़ किया तो आप पे कार्रवाई होनी चाहिए। देयर इज नेमिंग एंड शेमिंग कि आप इस तरह का स्टेटमेंट कैसे सकते हैं। दिस इज नॉट डन।
वी आर इन अ सिविलाइज सोसाइटी। मतलब मैं तो बहुत चक्की हूँ कि फिर बाद में कहते नहीं मेरा कुछ शब्द काट दिया गया। अरे कुछ भी क्यों बोल रहे हैं, वो मारती है। मतलब एक कुछ करके उन्होंने दोबारा वीडियो एक बना दिया, रील वीडियो, जो और वायरल हो कि भाई अब वो सफाई दे रहे। देश की जनता को भी इतनी अकल होनी चाहिए कि इस तरह के लोगों को बाइकआउट करे, उनका तो यूट्यूब चैनल ही ना देखे। हमारी और आपकी भी जवाबदारी है कि ऐसे लोग को हम सोशल बाइकआउट करें। और जिस दिन हम ये सोशल बाइकआउट करेंगे, आज मैं यही कह रही हूँ, नेपाल से आप लीजिए लेसन कि अगर आप जो बेईमान चोर लोग हैं अपनी वीडियोस डाल रहे हैं कि हम वहां हॉलिडे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो देश की गरीब जनता खड़ी होगी और कहेगी कि हमारे पैसे, हमारे टैक्स से अगर तुम मौज कर रहे हो तो तुम्हारी जगह जो है, तुम्हारे घर ही जलाए जाएंगे, तुमको जो है प्रधानमंत्री को भागना पड़ेगा। समझे ना? आचार्य जी आप मैं आप जी सेम कमेंट इनसे लेना चाहूंगी। आचार्य जितनी भी ये समस्या चल रही है, इसका मूल कारण है कि न्यायिक व्यवस्था ढीली है, न्यायिक व्यवस्था लचर है। मैं कह रहा हूं कि जो सपोर्ट गलत व्यक्ति का सपोर्ट करने वाला भी गलत है। तो आज जो मैं कहूंगा पक्ष विपक्ष आपकी तरफ से आपकी लोग खड़े होते हैं, वकील खड़े होते हैं कि ऐसे लोगों को भी खिलाफ चाहिए जो ऐसे रेपिस्ट का सपोर्ट करते हैं। क्यों मिल रहा है वकील साहब, क्यों मिल रहा है वकील उसको क्यों केस लड़ने के लिए? खुलेआम जिस प्रकार से स्थिति मचनी चाहिए कि न्याय व्यवस्था, भारत की न्याय व्यवस्था, मेरा नाम विक्रमादित्य है और महाराज विक्रमादित्य की न्याय व्यवस्था आपको याद होगी कि एक जो व्यवस्था थी कि ऐसी थी, तुरंत न्याय किया जाता था। आज डिले जो न्याय व्यवस्था में हो रहा है ना, और मैं कह रहा हूं आप ही लोगों की फेडरेटिव दाव पेच खेलती है वहां पर, और उसके पीछे होता है पैसा, उसके पीछे है पैसा, सम्मान, पद। जब तक आप आपकी लॉबी का विरोध नहीं करोगे तब तक न्याय व्यवस्था ठीक नहीं होगी, या फिर आप देश को गाली देते रहो, कुछ भी करते रहो। पुलिस हार चुकी होती है। कोर्ट में अगर रेप केस होता है, उसमें एफआईआर में चार्जेस लगा दिए जाएंगे मोलेस्टेशन के, उसमें जो है पेपर वर्क चौपट करके सबूत मिटा के। आरुषि मर्डर केस में आज तक क्यों नहीं सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन कर पाई? क्योंकि जो थे ग्रास रूट पे पहले ही सारे एविडेंसेस फोरेंसिक्स चौपट कर दिए गए। तो मूल कॉज जो है इस देश में भ्रष्टाचार है, पतन है, और एक तरह से जो कन्विक्शन नहीं होता। तीन चीजें हैं। तो पहले तो हम अपना जो करप्शन है, पतन है, मानसिक पतन है, वो खत्म करें, और मानसिक पतन के लिए थोड़े से स्टेटमेंट सेंसिबल करें, इस तरह के वाहियात शब्दों का ना प्रयोग करें। मुझे लगता है दैट इज व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल कि एक कैरेक्टर इस देश में हर किसी में होना चाहिए। एंड कैरेक्टर इज नॉट जस्ट कैरेक्टर कि आपने कपड़े ढंग से पहने, आपने साड़ी पहन ली, लेकिन आप हाथ में शराब लेके, सिगरेट लेके, ड्रग्स लेके, तो वो कह देना नहीं मैं तो भारतीय नारी हूँ। नो, माइंड से कैरेक्टर करिए, अपना इंटेलेक्ट सामने लाइए। मैं आज भी कहती हूँ, जब सलमान खान का केस था, मैं बॉम्बे हाईकोर्ट में खड़ी थी, मैंने कहा मेरा सबसे बड़ा प्रोटेक्शन मेरा काला कोट है। मैंने कहा खड़े हो जाए। सलमान खान मेरे कोर्ट में फूट फूट के रोए थे जब 5 साल की मैंने सजा कराई थी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज मैं सरस्वती की पूजा करती हूँ, और मैं कहती हूँ कि सरस्वती के सामने मुझे लगता है मुझे लगता है आचार्य जी यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर दोनों की राय मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे भ्रष्टाचार एक मैं कह रहा हूँ ये सोशल स्ट्रक्चर गलत है ना। हाँ। सोशल स्ट्रक्चर गलत। धर्म को गाली मत दें। मैं कह रहा हूँ धर्म गलत नहीं है, धर्म को गाली ना दे, धर्म को गाली ना दे। जो आमतौर पे आता है कि समाज में भारत ने गलत, सनातन ने गलत नहीं किया है। आज व्यवस्थाएं ऐसी बन गई हैं, उन व्यवस्थाओं पर ठीक करने का दायित्व भी वकील और जज का ही है। वो ठीक कराएंगे तो उदाहरण उपस्थित करें, दे तुरंत दो, डिले ना कराएं। किसी एक आदमी का नहीं है, हर स्टेक होल्डर का है जो इस देश का नागरिक है। भावना जी का भी उतना ही है, एंकर है, इनका फर्ज बनता है कि अच्छे शोज सामने लाए, सच्चाई सामने रखे। आपका फर्ज बनता है कि आप सही बात बोले, जो गलत कह रहा है उसको आप गलत, यू कैन कॉल स्पेड अ स्पेड। अगर धर्म की बात है तो हम लोग देखिए आज भी कांच की चूड़ी पहनते हैं। मतलब वी ऑल्सो बिलीव कि मैरिड वुमेन पहनती है तो हम वो करते हैं। बट ये कहीं ना कहीं पे एक इंडिविजुअल की जो राय है, खास तौर पे अगर हम अलग अलग आचार्यों की बात कर रहे हैं, चाहे अनिरुद्ध आचार्य हो या फिर कोई नंदन महाराज, ये इंडिविजुअल राय को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जानी चाहिए, वो रिमूव किया जाए। ऐसे आचार्यों को कोई हक नहीं है कि वो हमारे धर्म गुरु बन के उन कुर्सियों पे बैठे और करोड़ों का चढ़ावा इस देश की भोली भाली जनता उनको करे। दिस इज व्हाट आई वांट। और ये काम उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम कर सकते हैं। पावर आजकल हर थैंक यू वेरी मच मैम। सर आपका एक क्लोजिंग स्टेटमेंट। नहीं, बिल्कुल, सबसे पहले न्याय व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार से भी कोई किसी के बयान से पहले तो शब्दावली का प्रयोग किसी भी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति दे रहा है तो उसको उस जिम्मेदारी उसकी है, पूरी तरह से है, नहीं देनी चाहिए, और जो समाज को उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन न्यायिक व्यवस्था ने सारे सिस्टम को लचर कर रखा है। न्यायिक व्यवस्था, वहां बैठे हुए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर व्यक्ति की है। वो जब तक उसके लिए न्यायिक व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब तक ये कार्य ऐसे चलते रहेंगे।
तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पे यहाँ हमारे दोनों गेस्ट की राय मिलती है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि इंसान कोई भी गलती करता है, उसकी जब तक सज़ा उसे नहीं मिलेगी या सज़ा निर्धारित नहीं की जाएगी, लॉज़ नहीं बनाए जाएँगे, तब तक शायद गलती होती ही रहेगी। थैंक यू सो मच आचार्य जी आपका भी, आभा जी आपका भी। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स।